एक किसान के बड़े से खेत में एक सारस ने 2 अंडों को जन्म दिया। अंडों में से बच्चे निकलने में काफ़ी समय था। खेत में फसल भी अभी छोटी थी। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू हुए। फसल भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बच्चे अंडे से बाहर आए। बच्चों की माँ सारस ने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालना शुरू कर दिया। कुछ समय और बीता। फसल अब पक चुकी थी। किसान ने भी अब खेत में आना जाना शुरू कर दिया था। इधर सारस के बच्चे थोड़े बड़े तो हो गए थे और पंख भी आ गए थे, लेकिन पंख अभी बहुत कमजोर थे, इसलिए वो अभी उड़ नहीं सकते थे। बच्चों के लिए सारस माँ ही इधर उधर से खाना लेकर आती थी। एक दिन बच्चों ने किसान को खेत में पहली बार देखा। किसान को खेत में देख बच्चे काफी डर गए और सहम गए। किसान ने खेत में जो भी बातें बोली वो सब सारस के बच्चों ने सुन लिया। सारस की माँ जब शाम को खाना लेकर अपने बच्चों के पास आई तो बच्चे काफी डरे और सहमे हुए मिले। माँ ने कारण पूछा तो बच्चों ने बताया कि माँ, इस खेत का किसान आया था और यहाँ खड़ा होकर काफी देर तक फसलों को देखता रहा। फिर बोलता है कि मैं कल मजदूरों से कहकर खेत की सारी फसल कटवा दूंगा। यह सुन सारस माँ बोली, अरे फिर तो तुम बिल्कुल मत घबराओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद किसान फिर से आया और कहने लगा कि क्या करूं, खूब खोजा, कोई मजदूर नहीं मिला, सब दूसरे कामों में व्यस्त हैं, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। सब पहले से ही दूसरे कामों में व्यस्त हैं, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। अब तो कल अपने भाई रिश्तेदारों को ही बुलाता हूँ फसल काटने को। बच्चे फिर से डर गए, सहम गए। माँ जब बच्चों के लिए शाम को खाना लेकर आए तो बच्चे फिर से डरे हुए मिले और बोलने लगे, माँ, वो किसान फिर से आया था और इस बार बोल रहा था कि वो कल फसल काटने के लिए अपने रिश्तेदारों को लेकर आएगा। इस बार माँ फिर वही बोली कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कोई फसल काटने नहीं आएगा, तुम निश्चिंत होकर खाना खाओ और सो जाओ। काफी समय बीत गया। खेत की फसल ज्यों की ज्यों खड़ी रही। इस बार किसान फिर आया और अब कहने लगा कि सब बहाने मार गए, फसल झड़ती जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब फसल कल सुबह मैं खुद आकर काट लूंगा, वरना काफी नुकसान हो जाएगा। बच्चों ने सारस माँ को जब किसान की यह बात बताई कि इस बार किसान बोल रहा था कि वो खुद आकर फसल की कटाई करेगा। बच्चों की यह बात सुन सारस माँ घबराते हुए बोली, फिर तो मैं यहाँ से तुरंत किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इस बार बच्चे माँ की बात सुनकर बहुत सारे सवालों से भर गए और पूछा, माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा तो आपने अब तक कभी नहीं बोला। तो अब क्यों? आखिर आप क्यों बोल रहे हो? माँ बोली, बेटा, जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर अपने काम के पूर्ण होने की उम्मीद लगाए रखता है तब तक उस काम के पूर्ण होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन जब कोई इंसान खुद से ठान ले कि अब मैं अपने कार्य को स्वयं ही पूर्ण करूँगा तो अवश्य ही वह कार्य जरूर पूर्ण होता है। इसलिए वो किसान कल सुबह अवश्य आएगा और फसल काटेगा। अतः हमें यहाँ से जल्द दूसरी जगह खोजनी होगी। चलो यहाँ से। तभी बच्चे तुरंत अपनी माँ सारस के पीछे पीछे उड़ने लगे और सूरज ढलने से पहले एक नए सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही खूबसूरत सीख मिलती है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है तो कार्य के सही तरीके से संपन्न होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए आपसे अपने हर काम को स्वयं ही करने और सीखने का जज्बा और ताकत रखो। दूसरे के भरोसे मत रहो, जिंदगी दूसरे के भरोसे नहीं कटती। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।